हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, खूब सारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद जब रुकती है ना बारिश, लेकिन उसके बाद इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है कि उस टाइम लगता है कि यार ये बारिश क्यों ही होती है। जब तक लगातार बारिश होती है ना तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है। देखो आज का मौसम कितना प्यारा है ना। हमारे यहाँ तो लगभग रोज ही बारिश हो रही है। आपके एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कितनी हो रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये देखो हमारी जो गाड़ी है, नई गाड़ी ऐसे फंस गई थी ना ये, मतलब यहाँ पे कि बारिश से ये नमी बहुत ज्यादा हो गई थी जमीन में और ये फंस गई थी। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ड्यूटी जाने लगे तो उनसे निकली भी नहीं कार। उसके बाद वो नहीं गए वहां पे, मतलब उन्होंने फिर स्कूटी ली और स्कूटी से वो चले गए। फिर शाम को हमने ट्राई किया निकालने का, फिर भी ये नहीं निकली। फिर हमने एक दो भैया लोगों को बुलाया, उन्होंने थोड़ी धक्का मुक्की की, उसके बाद फाइनली कार निकल पाई। और सुबह हमें जाना है श्याम जी के मंदिर। तो मैं सोच रही थी कि यार पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, पर जब बाबा को बुलाना होता है हमें तो वो फिर हमें किसी भी तरह से बुलाते ही हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हमें जाना है नहीं जाना है, पर अगर उनका हुक्म है ना तो हमें जाना ही जाना है। किसी भी तरह से हम पहुंच जाएंगे। तो कार निकल चुकी थी और बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसे निकालने में। उसके बाद इतनी मिट्टी हो गई थी, मिट्टी। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके कार को धोया। बहुत टाइम लग गया था हमें ये सब करने में, धोने में, निकालने में। मतलब रात के 8 बज गए थे। हाँ 8 बज गए थे। उसके बाद फिर हम ऊपर आए, मतलब अपने क्वार्टर में आए। क्वार्टर में आने के बाद हमने मतलब अपनी प्रिपरेशन की सुबह के लिए। हमने बहुत सारी तैयारियां की। बोलो बाय मोनी, कल आना, कल आना, कल आना। भूख लगी है, खाना खा लो। हाँ भूखा है नानी मोनी। हाँ खाता। तो गाइज यहाँ पे बज गए थे रात के 10, साढ़े 10 का टाइम हो गया था। मतलब मैंने बाल धुले और अपनी काफी सारी तैयारियां की, क्योंकि एकदम से ही हमारा प्लान बन गया था। बहुत पहले से हमने नहीं कर रखा था कि हमें जाना है। मेरी एक फ्रेंड छुट्टी में अपने यहाँ पे आई हुई थी गाँव में, तो उसने मुझे कहा कि यार प्लीज चलो ना। तो उसके साथ में हमारा अचानक से प्लान हो गया था, क्योंकि मैंने भी नई गाड़ी ली है तो मैं सोची चलो अपनी गाड़ी को भी ले चलते हैं। तो इसीलिए फिर मैं भी चली गई। और यहाँ पे एक साइड में मैंने कपड़े, डायपर वगैरह, बच्चों के सारी चीजें रेडी करके रख दी थी। बट बस ये था कि मैंने बैग में पैक करनी थी। तो ये सुबह 5 बजे का है। सुबह 5 बजे थे, मौसम कुछ ऐसा था और बच्चों को मैंने उठाया। देखो कितने एक्टिव लग रहे हैं ना। मतलब 5 मिनट में मैंने इनको उठा भी लिया और ये इतने एक्टिव हो गए थे। एक को मैंने नहलाया था, एक को नहीं नहलाया। इसको बनियान में है जो, इसको मैंने नहीं नहलाया क्योंकि इसे नानी के घर छोड़ना था, लेके नहीं गए हम। तो जल्दी बैठो, चलो चलो दीदी के पास बैठो, जल्दी चलो। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड के घर के बाहर पहुंच गए थे हम लोग और वेट कर रहे थे उनके आने का। तो 2 गाड़ियों में हम गए थे। एक गाड़ी में उनकी फैमिली थी और एक में हमारी। हमारे साथ हमारी वाली गाड़ी में बस मेरी फ्रेंड बैठी थी और मेरे बच्चे थे, मैं थी, बस और कोई नहीं था। बस उसके इंतजार में। और मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है ना, तो उससे पहले दिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। मतलब पूरी रात ना खुली आंखों के निकाल दी थी मैंने। तो जैसे ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की ना अपने घर से, तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने कहा था ना आगे 2 दिन बहुत बारिश बता रखी है, आप लोगों ने प्लान क्यों किया? तो मैंने उनको यही बोला कि बाबा की मर्जी थी इसलिए हमने प्लान किया। क्योंकि कोई भी प्लान कितने भी दिन पहले करो ना, वो सक्सेस नहीं होता है जब तक आपका आगे से बुलावा नहीं आता है। तो यहाँ पे बच्चे खूब सारी मस्ती कर रहे थे। तो ये बच्चे हैं, ये मेरी फ्रेंड के, एक बच्चा मेरी फ्रेंड का है और एक इनके अंकल का लड़का है। कि इतने थक गए थे बच्चे कि बस इनको सोना था। तो ये ऐसे गाड़ी की सीट सीधी करके सो गए। और गोलू को पीछे वाली जो जगह है ना इतनी पसंद आ रही थी कि ये ना मतलब ज्यादातर कोशिश कर रहा था कि मैं वहीं पीछे जाके सो जाऊं। लेकिन मुझे
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको पीछे सुलाने से, लेकिन उसने इतना इंजॉय किया ना पीछे लेट के, मतलब वो हमें आगे इतना परेशान कर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे हम सब, क्योंकि ना छोटे बच्चे गोदी में नहीं रुकते हैं और ये इतना चंचल है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो पीछे जब ये चला गया तो सबको बहुत ही सुकून मिल रहा था कि शांति से सब लोग बैठ गए, बट मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो हम लेके गए थे, यहाँ पे एक ढाबा था, उस पे हमने किया अपना सुबह का नाश्ता। और मेरे हस्बैंड देखो यहाँ पे जो नीम पे बोली नहीं लगती है वो तोड़ने लग गए थे, पता नहीं क्यों ही क्या ही, मतलब कुछ भी। गोलू 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 देख, अरे तुम्हारा गुलाब कहाँ गया? गिरा गिरा दिया तुमने। अरे भाई अरे इसके गुलाब के चक्कर में तो इतने लोग घुस गए बीच में। मैं छोटा नीचे को दिख सकता हूँ। क्या दिखाता चला उसको मेरे निकल ब्लॉगर की वीडियो बनती है। ये क्या होगा? टिक्को लाग में छोटा सा नहीं 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 टिक्को कहीं पे लाग रहे हो? उरे लाग रहे एक भी थोड़ा सा है वो समर्थन टिका है ना, यूट्यूब चैनल है, पता है। क्या नाम है आंटी? क्यों बताऊं? हरियाणा में भी। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए, और रास्ते में हमें ये नमक की जो शॉप दिखाई दी। सब ने बोला कि ये वाला नमक बहुत अच्छा होता है, इसका जो ब्लैक वाला नमक है वो खास करके बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने यहाँ से नमक खरीदा और उसके बाद फिर हम चल दिए रास्ते में। फिर हमने यहाँ पे रुक के किया लंच, 1-2 बजे के समथिंग टाइम हो गया था, तो हमने यहाँ पे फिर लंच किया आराम से। यहाँ से लंच करने के बाद हम लोग निकले, और यहाँ से निकलते ही फिर हम सीधा जाके रुके सालासर बालाजी। तो खाटू श्याम से और बालाजी का जो डिस्टेंस है वो आई थिंक पूरा 100 किलोमीटर के आसपास है, और 2 या 3 घंटे लग जाते हैं आराम से हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद ये एक धर्मशाला थी, बिल्कुल ही मंदिर के पास थी, बहुत ही अच्छी थी। इसके जो रूम थे बहुत ही अच्छे थे, मतलब हर तरीके से मुझे ये जो धर्मशाला के रूम थे बहुत ही अच्छे लगे। हम काफ़ी सारे लोग थे ना, उस हिसाब से हमने जो है पूरा ही हॉल बुक किया था, और उसमें ना बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये लंबे लंबे बेड लगाए हुए थे और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल था यहाँ पे रुकना। सारी चीज़ें थी, वॉशरूम थे डबल, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रुकना। और यहाँ पे फिर हम सारे एक ही रूम में रुक गए थे। तो पूरी रात रेस्ट करने के बाद सुबह एकदम नहा धो के पूरे फ्रेश माइंड के साथ हम लोग निकले बालाजी के दर्शन करने, क्योंकि रात में तो बहुत मतलब ज़्यादा थक गए थे हम लोग, ट्रैवल काफ़ी लंबा हो गया था और साथ में बच्चे भी थे तो बहुत परेशान हो गए थे। रात को हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, सुबह आराम से नहा धो के एकदम मतलब फ्रेश माइंड से फिर हमने दर्शन किए। तो मंदिर से अभी हम लोग आ गए थे अपने रूम पे, और अपने कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए, क्योंकि सफ़र लंबा है तो मुझे कपड़े चेंज करने बहुत ज़रूरी थे। सूट में मैं बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और हम लोग निकल पड़े रूम से। यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे, और ये जो माजी है ये मेरे साथ बैठी थी, क्योंकि इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था मेरी गाड़ी में बैठने से। बाकी सब डर रहे थे मेरे साथ बैठने से, और पता नहीं क्यों ही डर रहे थे लोग। मतलब मैं अच्छा खासा ड्राइव कर लेती हूँ यार, मतलब एक साइड हमें पड़ा था 600 किलोमीटर के आसपास एक साइड, तो दोनों साइड हमारा 1200 लगा लो आप, 1200 किलोमीटर पड़ गया होगा आराम से। तो काफ़ी लंबा हो गया था सफ़र हमारा, और उसके बाद भी पता नहीं भाई क्यों ही लोग मेरे साथ बैठने से डर रहे थे। पूरा मैंने ही चलाई थी गाड़ी, आते टाइम भी जाते टाइम भी। फिर ये हमारे घर के पास एक होटल है ओल्ड राव करके,
उसमें हम लोग रुके थे। रात के 8 बज चुके थे हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। फिर हमने पी चाय, और चाय पीने के बाद यहाँ से बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो वापस घर पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गए थे रात के। सारे बच्चों को तो इतना मजा आ रहा था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बट सफर बहुत लंबा हो गया था तो बस हमें घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। तो कुल मिला के काफी अच्छा रहा हमारा ये सफर, आना जाना दोनों ही साइड से, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली हमें। 2 दिन हमारे कैसे निकल गए मौज मस्ती में पता ही नहीं चला। मिलते हैं आपको एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।